नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। उत्तराखंड की राजनीतिक उथल-पुथल का बड़ा असर पश्चिम बंगाल पर भी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब संवैधानिक संकट मंडरा गया है। आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो उत्तराखंड में महज 115 दिनों के कार्यकाल के भीतर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संवैधानिक संकट मंडरा गया है। आने वाले वक्त में ममता बनर्जी को सीएम पद से हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा के सदस्य न होते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी इस रणनीति के तहत कि अगले 6 महीनों में उपचुनाव में वो जीत हासिल कर विधायक की सदस्यता हासिल करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में उपचुनाव नहीं हो सके। कोरोना महामारी के इस दौर में उपचुनाव होना संभव नहीं था और यही वजह है कि तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया और नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला। और अब आपको बता दें, पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो उत्तराखंड की इस राजनीतिक उथल-पुथल का बड़ा असर पश्चिम बंगाल में भी पड़ सकता है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी संवैधानिक संकट से जूझ सकती हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री वो जरूर हैं, लेकिन आपको बता दें वो अब तक विधानसभा की सदस्य नहीं है, विधायक नहीं है और मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हुई है। ऐसे में आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से वो हार गई थी। हार का सामना नंदीग्राम से उन्हें करना पड़ा था, लेकिन बावजूद इसके टीएमसी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही बनाया जाए। 4 मई को उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन नियमों के तहत अब ममता बनर्जी को अगले 6 महीने में उपचुनाव में हिस्सा लेना होगा और उपचुनाव जीतना होगा, विधायक की सदस्यता ग्रहण करनी होगी और तभी वो मुख्यमंत्री के पद पर बनी रह सकती है। और यही संवैधानिक संकट है जो ममता बनर्जी पर लगातार अब मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर तक ये उपचुनाव होना चाहिए अगर मुख्यमंत्री के पद पर ममता बनर्जी को बने रहना है तो। लेकिन अब जिस तरीके से उत्तराखंड में उपचुनाव नहीं हुए, जाहिर तौर पर देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में उपचुनाव संभव नहीं है और यही वजह मानी जा रही है कि पश्चिम बंगाल में भी ये उपचुनाव संभव नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद से ममता बनर्जी को इस्तीफा देना होगा। लेकिन आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाल ही में बंगाल में विधानसभा उपचुनाव हो इसकी मांग कर चुकी हैं। इसके लिए ममता बनर्जी ने अपनी पुरानी सीट भवानीपुर को भी खाली करा दिया है। वहां के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने इस्तीफा देकर अपनी सीट जो है वो खाली करती है ममता बनर्जी के लिए, ताकि वो वहां से चुनाव लड़े और जीते। लेकिन ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से वहां हिंसा हो रही है, अराजकता गुंडागर्दी लगातार टीएमसी की देखने को मिल रही है और ममता बनर्जी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ये रवैया, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुकी है, अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है, क्योंकि बंगाल हिंसा के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में स्थिति बेहद चिंताजनक और भयावह बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ 6 महीने के भीतर ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना है और जीतना भी होगा, लेकिन भवानीपुर से क्या चुनाव जीत पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि भवानीपुर सीट पर अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो बीते कई सालों में जो टीएमसी का वहां वोट परसेंटेज था वो गिरा है और बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए यह मुख्यमंत्री की राह अब आसान नहीं होगी।
लगातार मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ रही हैं, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर कोर्ट का सख्त रुख हो, जिस तरीके से ममता बनर्जी से जवाब मांगा जा रहा है, या फिर तमाम जो विपक्ष है, बीजेपी के तमाम नेता हैं, तमाम सांसद और विधायक हैं, वो ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बंगाल हिंसा को लेकर लोगों में गुस्सा है, पश्चिम बंगाल में नाराजगी है, तमाम योजनाओं में जिस तरीके से भ्रष्टाचार ममता बनर्जी कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की असलियत सामने आई है। नंदीग्राम जिस सीट से वो हारी है, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के विधायक बने हैं, लगातार बौखलाहट हार की ममता बनर्जी में देखी जा रही है, और शायद यही वजह हो सकती है कि जिस तरीके से 6 महीने के भीतर उन्हें चुनाव लड़ना होगा और जीतना भी होगा, उन्होंने नंदीग्राम चुनाव नतीजों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया है। कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका ममता बनर्जी की ओर से दायर की गई है कि दरअसल बीजेपी की ओर से, शुभेंदु अधिकारी की ओर से चुनाव नतीजों में गड़बड़ी कराई गई है। ये आरोप उन्होंने याचिका में लगाया है, लेकिन वहां भी उन्हें कड़ी फटकार लगाई जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी जो तमाम पैतरे अपना रही हैं, जो तमाम साजिश और षड्यंत्र कर रही हैं, कहीं ना कहीं कि नंदीग्राम सीट पर किस तरीके से जीत हासिल की जाए, उसको लेकर वो कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस पर भी के आरोप लगा चुकी हैं, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं कि दरअसल वो बीजेपी समर्थित हैं। तो इस तरीके से ममता बनर्जी तानाशाही करके कहीं ना कहीं सीट को जीतने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब उनकी इस गुंडागर्दी को लगातार पश्चिम बंगाल में जवाब दिया जा रहा है। न सिर्फ बीजेपी जवाब दे रही है, बल्कि तमाम जो पश्चिम बंगाल में स्थानीय लोग हैं, वो लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ उनका गुस्सा और नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की हकीकत यह है, उनके शासन की असलियत यह है कि वहां लगातार टीएमसी जो है वो रोहिंग्या और घुसपैठियों को जगह दे रही है, लगातार धार्मिक कार्ड खेले जा रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो ममता बनर्जी शुरू से ही करती नजर आई है, उसकी आड़ में अब हिंसा को वहां धवत दी जा रही है। तो ये तमाम वजह हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, और अब उनकी इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संवैधानिक संकट मंडरा रहा है। जाहिर तौर पर देश में कोरोना संक्रमण है, ऐसे में अगर चुनाव आयोग उपचुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं लेता है, तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए ये संवैधानिक संकट आने वाले वक्त में बड़ा सरदर्द बन सकता है, बड़ी मुश्किलें ममता बनर्जी के लिए खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री पद को लेकर वो इस तरीके से तानाशाही वहां कर रही है, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस तरीके की घटनाएं पश्चिम बंगाल में सामने आ रही है, जिस पर ममता बनर्जी कोई संज्ञान नहीं ले रही है, और यही तमाम वजह है जिसके चलते ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा और नाराजगी बढ़ी हुई है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बौखलाहट कितनी ज्यादा है, इसका नतीजा हम कई बार देख चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी जो लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी पर झूठे केस तक ममता बनर्जी दर्ज करा चुकी है। वहीं बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी की ओर से ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए ये कहा गया था कि एक हारी हुई उम्मीदवार वहां मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हुई है और इस तरीके से तानाशाही कर रही है, इस तरीके से गुंडागर्दी और अराजकता कर रही है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ही इस तरीके से हिंसा को लेकर, तमाम भ्रष्टाचार को लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगातार पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, जो जाहिर तौर पर सत्ता की आड़ में ही चलाए जा रहे हैं, उस पर कोई संज्ञान नहीं है, और यही तमाम वजह है कि ममता बनर्जी इस वक्त मुसीबत में फंसी हुई है। भले ही भवानीपुर से उपचुनाव लड़ने का फैसला कर लिया हो, वो सीट ममता बनर्जी के लिए खाली हो गई हो, लेकिन 4 नवंबर से पहले ये उपचुनाव होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। अगर नहीं होता है तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से हाथ धो बैठेगी, मुख्यमंत्री पद उनका नहीं रहेगा। तो ये बड़ा संवैधानिक
संकट है जो ममता बनर्जी पर मंडरा रहा है और लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर लगातार सामने आ रही हैं कि उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को जिस संवैधानिक संकट की वजह से इस्तीफा देना पड़ा वही ममता बनर्जी के लिए अब खड़ा हो सकता है। चुनाव आयोग ने इनके लिए उपचुनाव नहीं कराया तो बंगाल में आखिर ममता बनर्जी की कुर्सी बचाने के लिए उपचुनाव क्यों होगा, ये लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। वहां तो एमएलसी वाला बैकडोर भी नहीं है, ये भी लोगों का कहना है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, हालांकि विधान परिषद का जो दाव है वो ममता बनर्जी जरूर खेल रही हैं और राज्य में विधान परिषद बनाया जाए इसका अनुरोध लगातार ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा है। विधानसभा का जो सत्र पश्चिम बंगाल में चल रहा है उसमें प्रस्ताव भी वो लेकर आ सकती हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए ये विधान परिषद की राह भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से केंद्र सरकार के साथ टकराव उनका है और जिस तरीके से संवैधानिक संकट ममता बनर्जी की कुर्सी पर मंडरा रहा है, ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से इस प्रस्ताव को पास कराना और राष्ट्रपति से हरी झंडी दिलवाना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए बेहद मुश्किल होगा और ममता बनर्जी के तमाम जो दांव पेच है वो कहीं ना कहीं अब फेल साबित होते ही नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का जो दरवाजा ममता बनर्जी ने खटखटाया है, नंदीग्राम चुनाव नतीजों में गड़बड़ी हुई है, ये आरोप जाहिर तौर पर इसलिए ही लगाया जा रहा है ताकि किसी तरीके से विधायक की सदस्यता हासिल की जाए। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को कोर्ट से लेकर अब पश्चिम बंगाल की जनता भी एक के बाद एक बड़े झटके दे रही है, क्योंकि बंगाल हिंसा को लेकर लोगों के खिलाफ नाराजगी और गुस्सा है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे, ये मांग लगातार तेज हो रही है और राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, इसको लेकर भी लगातार तमाम याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की जा रही है। इसके अलावा कई ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंप दिए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।